नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक को समझते हैं। इसका एक काव्यात्मक अर्थ है कि आग दह के धुएं से प्रकाश ढक जाता है, काम भरा हो आँख पर तो सच नज़र नहीं आता है। दोस्तों इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार धुएं से आग ढक जाती है, जिस प्रकार यानी धूल कण से दर्पण ढक जाता है और जो गर्भावस्था में जो बच्चा होता है उसके ऊपर झिल्ली और पानी के कारण वो बच्चा दिखाई नहीं देता। दोस्तों उसी प्रकार हमारे हमारे अंदर भी जो काम भरा होता है, वासनाएं भरी होती है, उसके कारण हमें विवेक और ज्ञान नज़र नहीं आता। दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे केशव, यदि आप कहते हैं कि सत्य इतना सरल है तो ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता, आप मुझे विस्तार से बताइए। ये जिज्ञासा लेके प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण से समझाते हैं कि जो आपके अंदर हमारे अंदर एक होता है, वेदांत पूछता है हमेशा, वेदांत हमारा उच्चतम दर्शन है, वो हमेशा पूछता है कि मैं कौन हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ ये एक अपूर्णता का भाव होता है और अपूर्णता का भाव मतलब होता है कामना। तो दोस्तों ये कामना ही होती है। जैसे एक मैं हर चीज़ के साथ जुड़ के अपने आप को अभिव्यक्त करता है। जैसे मैं बोलता है कि मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापार के साथ उसकी कामना होती है। मैं कहता हूँ कि मेरी पत्नी, तो मेरे पत्नी के साथ मेरी कामना होती है। बच्चे हैं तो मेरे बच्चों के साथ अपनी कामना होती है। तो दोस्तों जो मैं होता है वो हमेशा अपने आप की अभिव्यक्ति किसी से जुड़कर ही करता है। तो जब व्यक्ति अपना रजोगुण में होता है तो वो अपनी कामनाओं के लिए एकदम बिल्कुल ललायत होता है, गुण में उसकी कामना बिल्कुल चरम सीमा पे होती है दोस्तों। और जब आदमी की कामनाएं होती तो वो व्यक्ति अपनी कल्पना करता है, अपनी अपनी मान्यता रचता है, अपनी मान्यता, परंपरा, कल्पना और अज्ञानता को ही सच मान के बैठता है और उसी के आधार पर अपनी कल्पना करते रहता है। तो दोस्तों जब भी हम कोई कल्पना करते हैं, किसी वस्तु की कल्पना करते हैं कि ये वस्तु मुझे सुख दे देगी, तो वो कल्पना भी हमारे लिए झूठी साबित होती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वो वस्तु वैसी खरी नहीं निकलती। क्योंकि यदि कोई वस्तु जिसकी हम कामना करते हैं यदि वो सत्य होती तो हमारे को दोबारा फिर कामना करने की इच्छा नहीं होती। तो दोस्तों ये हमारा एक मूल अज्ञान होता है और हम इसी ट्रैप में बार बार फंसते रहते हैं। तो दोस्तों जो काम और संसार में हर व्यक्ति जो होता है उस सबकी कामना अलग अलग होती है। कोई इन संसार में जो सत्य, क्योंकि कामनाएं जब अलग अलग होती है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने इसको बयां करता है, तो दोस्तों वो सत्य कैसे हो सकता है। जैसे इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी किया गया कि एक पेड़ था और एक पेड़ के ऊपर एक खाने की पोटली रख दी गई थी और वहाँ एक आम आदमी आता है तो वो देखता है कि वो तो केवल पेड़ को देखता है, और एक ऐसा व्यक्ति आता है जो देखता है तो उसकी नज़र जो होती है उस खाने की पोटली पर जाती है। तो दोस्तों ये दोनों बातें ये सिद्ध करती है कि जब आम आदमी की कामना नहीं होती तो वो सिर्फ उसे पेड़ दिखाई देता है, और जब उसके अंदर यदि कामना होती है तो उससे फिर वो जो उसको भूख की जो कामना होती है तो उसे रोटी दिखाई देती है। तो दोस्तों यही होता है कि हम संसार में हम जो होते हैं, जो मान्यता पकड़ते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो दोस्तों ये जगत हमारा ही प्रक्षेपण है, इसलिए कहते हैं अहंकार जगत का विस्तार है, क्योंकि अहंकार जिस चीज़ के साथ भी चिपकता है वो उसका जगत वैसे ही बन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि कामना हम आदमी को अंधा कर देती है, यानी वो सच को देखने नहीं देती। ये हमेशा रजोगुण में होता है, जो कामना के लिए ही काम करता है उसके साथ हमेशा कामना जो होती है वो संसार की विषय वस्तु के लिए होती है, जो सत्य नहीं होती। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, कामनाएं अंधी होती है, कामना रजोगुणी वाले व्यक्ति के लिए होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, अब शादियों का सीजन चालू होगा, लोग देखना अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे दोनों पक्ष, चाहे लड़की हो या लड़के वाले हो, दोनों अपने समाज को प्रतिष्ठा दिखाने के लिए लोग बैंक, अगर उनके पास पैसे नहीं भी होंगे तो वो बैंक से कर्जा लेगा या इससे रिश्तेदारियों से कर्जा लेगा। दोस्तों आजकल बैंक भी फाइनेंस करने लगे हैं शादी के लिए। तो दोस्तों हमारे अंदर जो अहंकार है वो ऐसा और देखिएगा इतने रीति रिवाज, इतने फंक्शनिंग और वो जो सारी चीज़ें सोच रहा है व्यक्ति की, ये हमारी कामना है। दोस्तों ये कामना उनकी नहीं, एक समाज की कामना है। एक तो व्यापारी जगत, उद्योगपति ने उनके अंदर विज्ञापन के द्वारा ऐसी ऐसी चीज़ों को डिजायर करके डाल दिया है कि आदमी ट्रैप में फंस गया है और वो चाहता है कि ये करके मैं समाज में अपने आप को, मतलब अहंकार को अपना ऊंचा करना चाहूँगा। दोस्तों यही कारण है कि लोग अपना आडंबरी करते जा रहे हैं शादियों में और कर्जा ले लेके शादी कर रहे हैं दोस्तों, और रीति रिवाज के कारण कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती और जीवन में उनकी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। दोस्तों उसी प्रकार से देखा होगा कि आपने लोग बर्थडे का पार्टी का में कितने लाखों रुपए खर्च करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और बुद्ध कहते हैं कि जन्म ही दुख है। इन चार आर्य सत्य में बताते हैं कि जन्म ही दुख है, बुढ़ापा ही दुख है, मृत्यु ही दुख है और बीमारी ही दुख है। तो दोस्तों जब हमारा जन्म ही दुख है तो हम बर्थडे जो मना रहे हैं किसका मना रहे हैं, मतलब क्योंकि चेतना का तो कोई बर्थडे नहीं होता। दोस्तों ये तो हमारी समझ की बात है,
लेकिन हम इसी के पीछे लाखों रुपए खर्च करते, 13वीं का प्रोग्राम करते, इसमें भी लाखों रुपए खर्च करते। तो दोस्तों हमारी जो कामना है वो हमसे कुछ भी करवा लेती, कामनाएं अंधी होती है, इसलिए हमको सच का नज़र नहीं देखने देती। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुम्हारी कामना ही तुम्हें अंधा कर देती है और तुम्हें सच से वंचित कर देती है।